मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नज़र है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साह रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज़ में काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है, तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है, कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे, तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा। और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है, वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है। ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है, पर अब और डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है, उसके षड्यंत्रों की सज़ा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो वैसा कर रहा है इसलिए तुम इतने दुखी हो। नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी दृढ़ी हूँ, तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सज़ा मिलेगी और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहाँ पर खुशियाँ होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा, तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, तुम खुश रहने लगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ दो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए, तैयार हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए। क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वार कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था।
पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था, एक मेरा सा भरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा, और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वो संसार जिसमें वो मायाजाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा, और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियाँ होंगी, हरियाली होगी, और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी अपने आसपास। तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो, सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, उन खुशियों का स्वागत करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है, तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? तो हाँ टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें ये अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे की, तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारे मन को ये बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वो सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए वह जल्दी दे दो माता, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए।
अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी, इमोशनली, फिजिकली। तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगी, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वो सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना। तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 8 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगी। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित करो, एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ो। उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पे ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर 4 जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगी। पर तुम अभी जमीन पर खटीडीढे होकर सीधे 5वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है माता। तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो ज़रूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि ये 3 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 4 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे ज़रूर होंगे। मैं परिश्रम करूँगा और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगी। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वो तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होती जा रही है,
क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो। एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित करो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत। फिर मुझसे बोलना कि मेरा ये सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज़ पाने की काबिलियत है तुम में। तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज़्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने। अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे मन में ये विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ डाच देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माता आज भी मुझे वो खुशियाँ दे सकती है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख झपकूंगा। मेरी माता के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, ये सोचकर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे, मैं थक गया हूँ। कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है थकने का, कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पे हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वो धीरे धीरे कदम चल के देखना, तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ